हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सचिन मोदी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाइडली यूट्यूब चैनल पे। एंड माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रेटजी टू क्लियर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स या एसबीआई पीओ इन 2020। माय डियर स्टूडेंट, ये जो स्ट्रेटजी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये हमारे ऑलरेडी एक सेलेक्टेड स्टूडेंट के थ्रू दे रहा हूं। ध्यान रखिएगा, ये जो आपको आज मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, ये मेरे ऑलरेडी 2019 में सिलेक्टेड स्टूडेंट से मैंने बात करी है, उनसे पूछा है उन्होंने कैसे कैसे स्ट्रेटजी करी है, वो सब चीजें वो मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 11 गोल्डन रूल। ध्यान रखिएगा, ये गोल्डन रूल आपकी लाइफ बदल देंगे। सो अब आप ये देखिए कि वो सभी स्टूडेंट जो टाइम टू टाइम मुझे कॉल करते रहते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं सर हाउ टू स्टडी एंड क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसे लीव करना है, स्ट्रेस को कैसे मेंटेन करना है, वो सारी चीजें आज मैं आपको यहाँ पे केवल इस 11 पॉइंट में बता रहा हूँ। अगर आपने ये 11 पॉइंट को ध्यान से सुना, समझा, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप कोई भी, अगर आप मान लीजिए बिगिनर हैं, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, या आप ऐसे कोई स्टूडेंट है जो 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन नहीं निकाल पा रहे हैं अपना कोई एग्जाम, सो माय डियर स्टूडेंट, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं बिलीव दिला रहा हूं आपको, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना सिलेक्शन निकाल लेंगे। तो चलिए आपको मैं बताता हूं सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो माय डियर स्टूडेंट, देखो कोई भी युद्ध लड़ने से पहले उसके लिए हमेशा क्या होती है, एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, तभी वो युद्ध जीता जाता है। और ये आप सभी जानते हैं, इन दिनों आप खूब रामायण देख रहे हैं, इस समय आपको महाभारत देख रहे हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि कोई भी युद्ध जीतने से पहले उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। तो सबसे पहली बात, आप अपना एक टाइम टेबल सेट करिए कि मंडे को क्या कर रहे हैं, ट्यूसडे को क्या कर रहे हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्योंकि एक प्रॉपर टाइम टेबल जो होगा ना, ये आपकी एक हैबिट बनाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक हैबिट ही जो है वो आपको एक परफेक्ट तरीके से प्रिपेयर करवाएगा, एक अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करवाएगा। आपके जितने भी वीक पॉइंट है, आपके जितने भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उन सबकी एक लिस्ट बना लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग तैयार कीजिए। क्योंकि अगर आपने अपनी प्लानिंग तैयार कर ली, अगर आपने डे वाइज शेड्यूल बना लिया कि मुझे किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है और क्या पढ़ना है उसके अंदर, अगर आपने ये प्रॉपर प्लानिंग बना ली, प्रॉपर टाइम टेबल बना ली, तो आपके लिए एग्जाम क्रैक करना आसान हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल के अंदर मैं आपको बताता हूं, दैट इज नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। आपको अपने सभी सब्जेक्ट, अगर मैं सभी सब्जेक्ट की बात करता हूं, मैं मैथ्स की बात करता हूं, मैं रीजनिंग की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं, या फिर मैं अगर मीन्स के पर्पस से आऊं तो जीए और बैंकिंग अवेयरनेस की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं इन सभी टॉपिक्स की बात करता हूं, तो इन टॉपिक्स में आप ये देखिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप ये देखिए, आई एम अ फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, मैं जानता हूं कि इस समय पजल का क्या वेटेज है एग्जाम के अंदर, मैं जानता हूं सिटिंग अरेंजमेंट का क्या वेटेज है, मैं जानता हूं कि मिसलेनियस जो मेरे दूसरे टॉपिक है उनका क्या वेटेज है, मैं जानता हूं कि लॉजिकल रीजनिंग का क्या वेटेज है। तो मुझे पता होगा कि पजल में क्या पैटर्न है। पजल, क्योंकि पजल अपने आप में एक बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा एंटर करोगे आपको पता लगेगा, वर्ड भले ही 6 शब्दों का हो, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो टैकल नहीं हो सकती। तो आप इसके अंदर एक पैटर्न को देखो, किस तरह के पैटर्न को आपको दिक्कत आती है। तो नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को डिवाइड कर दो, उन चीजों को इस तरह से डिवाइड कर दो कि जब आप पीछे से लेते हुए आओ ना, तो सारी चीजें अपने आप कवर होती हुई है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट का अपने आप जरूर ध्यान रखिएगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, स्ट्रेंथ योर वीक सब्जेक्ट या एरिया इन ऑल द सब्जेक्ट। क्या है इसका मतलब? यार आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन 3.0 चल रहा है, ठीक है, और इस 2.0 में या लॉकडाउन के अंदर हमने क्या देखा, ये जनरली देखा कि टाइम तो हमारे पास बहुत है, टाइम है हमारे पास, क्योंकि अभी हमें कहीं कोचिंग नहीं जाना, अभी हमें मार्केट नहीं जाना, हमें कोई दूसरे काम नहीं करने, हमें दोस्तों के साथ मिलने नहीं जाना, गॉसिप्स नहीं करनी है, किसी रिलेटिव्स के यहाँ नहीं जाना, बहुत सी चीजें जो बिल्कुल स्टॉप है। इट मींस वी हैव इनफ टाइम। तो अगर आप अपनी सभी वीकनेस पॉइंट को, वीकनेस एरियाज को अगर स्ट्रांगनेस में बदल देते हैं, तो आपसे बड़ा दिमाग वाला बंदा कोई नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। अगर आप एक फ्रेशर हैं, आप एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करिए और उसको पढ़िए, उससे सीखिए, प्रीलिम्स सीखिए, मेन सीखिए, इंटरव्यूज के क्वेश्चंस देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए।
लेकिन ओवरऑल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग बनाना है और वीक पॉइंट को लिखना है, वीक एरियाज को लिखना है, वीक सब्जेक्ट को लिखना है। यार बहुत सारे बच्चों का मैथ्स एक वीक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद रीजनिंग एक वीक सब्जेक्ट होता है, देन आपका इंग्लिश एक वीक सब्जेक्ट की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट, कंप्लीटली पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है कि उसका क्या वीक सब्जेक्ट है और क्या नहीं है। तो आप अपने वीक एरियाज पे काम करो। दिस इज द राइट टाइम जब आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ के, ज्यादा से ज्यादा सीख करके अपने वीक पॉइंट को बिल्कुल वाइस वर्सा कर दोगे और इसको मजबूत कर दोगे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा। चौथा पॉइंट ध्यान रखिएगा, माय डियर स्टूडेंट, जो भी बंदा, जो भी पर्सन, जो भी लड़का लड़की मेहनत करता है ना, तो सक्सेस एक दिन शोर जरूर मचाती है। आपने ये कहानी सुनी भी होगी, आपने ये कोट सुना भी होगा कि साइलेंटली इतना जबरदस्त मेहनत करो कि जब सक्सेस आता है ना तो एकदम हल्ला मच जाए। तो वर्क हार्ड एज मच एज यू कैन, जितना आप कर सकते हो ना उतना पढ़िए। अगर आपको लगता है कि सर मैं 8 घंटे पढ़ सकता हूँ, पढ़िए। अगर आपको लगता है कि सर मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, पढ़िए। अगर आपको लगता है मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, पढ़िए। क्योंकि इन दिनों ऐसा है कि आपके पेरेंट्स भी ये देखेंगे कि 40 दिन से बेटा हमने तो कोई काम के लिए तुमसे नहीं कहा, क्या किया आप 40 दिन, आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई बहन सब आपके साथ हैं एंड दे आर ऑल्सो विलिंग कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आप कितना सीख रहे हैं। क्योंकि आपको इस वक्त ये ध्यान रखना है कि यार आपके पास तो कोई बहाना नहीं है, मुझे दोस्त के यहाँ जाना है, मुझे किताब लेने जानी है, मुझे पढ़ना है। आपके पास एक ही काम है, दैट इज पढ़ना। और मैं मानता हूं कि एक स्टूडेंट को जब उसके पास एक ही काम होता है ना, पढ़ना, तो उसको अपनी 100% लगन लगा देनी चाहिए पढ़ने के लिए। खूब मेहनत करनी चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि आपके जितने भी स्ट्रॉन्ग एरियाज है ना, आपके जितने भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग ट्रिक्स आपके पास है, जितने भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आपके हैं, उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाओ। दिस इज द राइट टाइम। इसलिए कहा जाता है वर्क हार्ड, स्टे डिसिप्लिन एंड बी पेशेंट, योर टाइम विल कम। मैं बता दूं बच्चों, आपका टाइम भी आएगा। क्योंकि जैसे ही अपना मे ओवर हो जाएगा, ये पक्की बात है कि हमारे लिए लॉकडाउन खुलेगा, हम बाहर निकलेंगे, हमारे लिए जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज के एग्जाम पेंडिंग है वो आएंगे, जितने भी रिजल्ट पेंडिंग है वो आएंगे। सो आपके पास ये राइट टाइम है अपने आप को डिसिप्लिन में देने का, एक प्लानिंग के साथ, एक अच्छे तरीके से चीजों को कह सकते हैं बना करके उसके ऊपर तैयारी करने का कि एसबीआई पीओ आराम से निकल जाएगा और वन गो में निकल जाएगा, ठीक है। सो चौथा पॉइंट याद रखिएगा। मैं अगर पांचवें पॉइंट की बात करूं, दैट इज इंप्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी विद द हेल्प ऑफ टेस्ट सीरीज। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जो एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यार स्पीड पे काम करो, स्पीड पे काम करो। बहुत सारे कहते हैं कि एक्यूरेसी पे काम करो, एक्यूरेसी पे काम करो। लेकिन यार कभी सोचा है कि स्पीड और एक्यूरेसी आएगी कैसे? यार स्पीड और एक्यूरेसी आएगी तो टेस्ट सीरीज से ही ना। क्योंकि मैं भले ही घंटों बैठ के कॉपी पेन लेके किताब लेकर के बैठा रहा हूँ, उससे मेरी स्पीड नहीं आएगी। मुझे कितना ही अच्छा कंसेप्ट आता हो, मुझे कितनी अच्छी चीज आती है, लेकिन उससे स्पीड नहीं आएगी। गो फॉर इट, टेस्ट सीरीज लगाओ। क्योंकि टेस्ट सीरीज में क्या होता है, टिकर होता है, टाइम होता है। और जब तक आपके पास एक टाइम स्टैम्प नहीं होगा ना, आपको हमेशा ऐसा लगेगा ठीक है यार आधा घंटा लग रहा है पजल सॉल्व करने में, लगा रहे हैं आधा घंटा। लेकिन जब वो टिकर चल रहा होगा ना, 20 मिनट में देना है यार इस क्वेश्चन को, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं आपको, 45 मिनट के अंदर आपको ये 60 क्वेश्चन करने हैं, तो वो जो टिकर चल रहा होगा, टाइम चल रहा होगा ना, वो आपको बूस्ट करेगा अंदर से। कम ऑन, मेक योर स्पीड फास्ट, एक्यूरेसी लेके आओगे और तभी आपकी स्पीड भी बनेगी और तभी आपकी एक्यूरेसी बनेगी। तो इस टाइम को यूटिलाइज करो, इस 3.0 को यूटिलाइज करो अपनी स्पीड को अच्छे से पेस देने के लिए, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। इसके लिए आप क्या करो, टेस्ट सीरीज लगाओ। आईपीएस गाइड पे जाइए, उसकी मॉक टेस्ट सीरीज को देखिए। 400 रुपए के अंदर 2000 से ज्यादा टेस्ट मिल रहे हैं, एग्जाम लेवल पे मिल रहे हैं। गो फॉर इट, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। बात आती है छठे पॉइंट पे। अब देखो, गोल्डन रूल के हम छठे पॉइंट पे बात कर रहे हैं। Prepare for both prelims and mains simultaneously if you are an aspirant of SBI PO। अब देखो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरा तो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा है, मेरा तो यही क्लियर नहीं हो रहा है, मैं मेंस की तैयारी करके क्या करूंगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जब मैं अगर ये परसेंटेज निकालूं ना कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये हमेशा सोचते हैं कि सर मेरा तो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा है, मैं मेंस की तैयारी बाद में करूंगा, प्रीलिम्स ही करूंगा, तो आपको मैं बता दूं एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि परसेंटेज सामने आएगा। केवल 20% स्टूडेंट का केवल ये स्टेटमेंट होता है। अदरवाइज 80 स्टूडेंट का पता है क्या स्टेटमेंट होता है कि सर मेंस अगर अच्छे से प्रीलिम्स हो, मेंस अगर अच्छे से निकाल लिया ना, हमने अच्छे से तैयारी कर ली, प्रीलिम्स तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
क्योंकि मेंस के लेवल के क्वेश्चन और प्रीलिम्स के लेवल के क्वेश्चन में जैसे जमीन और आसमान होता है ना, वो अंतर है। तो अगर आप टफेस्ट की तैयारी कर रहे हो, इजीएस अपने आप हो जाएगा, क्योंकि टफेस्ट आपको वो एबिलिटी आपके अंदर जनरेट कर देगा, आपको पता होगा कि किस हर्डल से कैसे निकलना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की स्टडी करना ही आपके लिए एक स्मार्ट अप्रोच होगी। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं तो यही कहूंगा कि जो भी बच्चे एक बार बताओ, प्रीलिम्स और मेंस के अंदर आप खुद सोचते होंगे सर प्रीलिम्स का और मेंस का जो एग्जाम होता है इसके बीच में केवल 1 महीने का गैप होता है, मात्र 1 महीने का गैप। प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म होते ही मात्र 1 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, ज्यादा 1 महीना 20 दिन या 1 महीना 10 दिन। ये तो मैं 40 डेज तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। आपको क्या लगता है, जिस प्रीलिम्स को तैयार करने में आपने 3 महीने लगा दिए, क्योंकि जिस दिन से वैकेंसी आउट होती है, जिस दिन से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं, उस दिन से प्रीलिम्स की आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। और जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि 2 से 3 महीने का गैप मिलता है आपको किसी पर्टिकुलर एग्जाम को तैयार करने के लिए। सोचो, उस दिन से लेकर प्रीलिम्स एग्जाम तक आप केवल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं 3 महीने। तो जिस प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए आप 3 महीने लगा चुके हैं, क्या लगता है कि आप क्या 40 दिन में मेंस निकाल देंगे? तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ स्मार्टनेस दिखाओ और प्रीलिम्स और मेंस दोनों को प्रिपेयर करो। सो उस कोर्स को ज्वाइन करो, उस ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करो। अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आपको 1 साल हो गया है तो आपको कोई कोर्स मतलब ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है और चीजें क्लियर नहीं है तो आप जरूर ज्वाइन करिए, अदरवाइज टेस्ट सीरीज के ऊपर ज्यादा फोकस करिए और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टेस्ट सीरीज लगाइए और दोनों पे मेहनत करिए। और ये सभी को बताओ यार कि कितना ज्यादा स्कोप है, क्योंकि 80% बच्चा जब फेल होता है ना तो वो यहीं पे फेल होता है, ध्यान रखना, यहीं फेल होता है। और 100 में से जो 20% बच्चा होता है ना वो यहाँ से निकल जाता है। तो अब भी अपने आप को उस कैटेगरी में मत डालो, अपने आप को फोकस करो मेंस के ऊपर। ये लॉकडाउन का टाइम है, ये लॉकडाउन का पीरियड है, जितना अच्छे तरीके से मेंस को यूटिलाइज कर सकते हो करिए। ठीक है, 7th नंबर का पॉइंट देखो, मैंने आपको बोला स्पीड बढ़ाओ, मैंने आपको बोला एक्यूरेसी बढ़ाओ, मैंने आपको बोला स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे काम करो, अपने वीक पॉइंट पे काम करो, टाइम टेबल बनाओ, नोट डाउन करो, लिस्ट करो। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा करनी है, दैट इज एनालिसिस। ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर एनालिसिस नहीं कर रहे हो ना तो आप एक गलती कर रहे हो। मतलब आप अपने आप को 100% के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आप ये नहीं देख रहे हो तो इसका मतलब है आप 20% कम कर लो, इसका मतलब है आपने 80% पे ही मेहनत करी। सो प्लीज गो फॉर इट। आप जब मॉक टेस्ट परचेज करते हैं आईपीएस गाइड की गाइडली का, आईपीएस गाइड का, तो वहां पे प्रीवियस ईयर का सेक्शन होता है, वहां पे मेमोरी बेस का सेशन होता है। तो आप मेमोरी बेस को जरूर चेक करिए, क्योंकि मेमोरी बेस आपको बताएगा कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है और मेंस के क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। आप किसी से पूछिए मत, क्योंकि जब आप एनालिटिक्स पे जाओगे ना, जब आप मेमोरी बेस पे जाओगे, 2, 3, 4 ऑर्गेनाइजेशन के मेमोरी बेस खोल लाओ, आपने अगर वो मेमोरी बेस खोल लिए तो आपको आइडिया लगेगा ये प्रीलिम्स का है, ये लेवल है। तो सोचो क्यों बच्चा 20 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और क्यों 35 में से वो 35 लेके आता है, क्योंकि उसको पता होता है कि प्रीलिम्स ये लेवल है, मेंस वो लेवल है ना। तो एनालिसिस करो, ये जरूरी है। अगर हम आप बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, ये थोड़ा डेप्थ पॉइंट है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान सुनिएगा। Know the updated pattern of the exam along with its syllabus। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं यार I want to become a banker, लेकिन बैंकिंग का सिलेबस पता होता है नहीं, बस मुझे एसबीआई पीओ बनना है, मुझे आरबीआई ग्रेड बी में जाना है, मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा में जाना है, मुझे पंजाब नेशनल बैंक में जाना है, मुझे आईपीएस का एग्जाम क्वालिफाई करना है। माय डियर स्टूडेंट, आपको अगर आप सिलेबस पे जा रहे हैं तो भी आप गलती कर रहे हैं, और अगर आप केवल अपडेटेड पैटर्न पे ही जा रहे हैं तो भी गलती कर रहे हैं। आपको सिलेबस के साथ साथ में आपको अपडेटेड पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अपडेटेड पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि लेटेस्ट क्या चल रहा है एग्जाम के अंदर, क्या आया था 2019 में, क्या आ सकता है 2020 में। क्योंकि अगर आपको ये पता है आप बहुत बेहतरीन तैयारी करोगे, और जो मैं आपको बोल रहा हूं ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकाल दोगे, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकाल दोगे। क्योंकि मैं बता दूं 2019 के अंदर मेरे बैच से कम 60 से 70 ऐसे स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन हुआ है एसबीआई पीओ, और इन बच्चों को ना इनमें से कम ऐसे बच्चे होंगे 40 से 45 जिन्होंने पर्सनली मुझसे कॉल किए हैं, पूरे साल पर कॉल पे बात हुई है मेरी उनसे
क्योंकि वो मेरे कोर्स में थे, तो मेरा हमेशा एक अटैचमेंट रहता है बच्चों से यार, उनसे बात करते रहूं, उनकी कोई भी दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट में उन्हें गाइड करता रहूं और उन्हें बताता रहूं कि डिमोटिवेट नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है, मॉक से मार्क्स कम आ रहे हैं कोई बात नहीं है, फोकस करते रहो। मैं उन्हें बताता रहता हूँ, गाइड करता रहता हूँ। मुझे पता है कि कैसे उन लोगों में से कई बच्चे ऐसे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में SBI PO निकाले। I know that the strategy. So my dear friend, sectional timing in prelims for each section, ये आपको पता होनी चाहिए कि सेक्शनल टाइमिंग होती है। आपको 20 मिनट दिया जाता है और 35 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए प्रीलिम्स का स्कोर SBI PO के अंदर मेंस में काउंट नहीं होता। केवल मेंस का स्कोर जो होता है वो प्लस आपका GE और इंटरव्यू का जो स्कोर होता है, ये आपका 75 मार्क्स बनाता है आउट ऑफ 100 में से। और रिमेनिंग 25 जो है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव, मेंस प्लस डिस्क्रिप्टिव आपका 75 मार्क्स बनाता है और रिमेनिंग जो 25 मार्क्स होता है वो आपका GE प्लस इंटरव्यू बनाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपके 100 में से मार्क्स मिलता है और आपका सिलेक्शन होता है। सेकंड, देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम। तो इस चीज को दिमाग में रख लो, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, केवल सेक्शनल टाइमिंग है प्रीलिम्स में। और ध्यान रखिएगा कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है दोनों के अंदर, प्रीलिम्स में और मेंस में। सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसके लिए टाइम लिया। आगे हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि पॉइंट नंबर 9 पे। अटेम्प्ट डेली क्विज विच अवेलेबल ऑन डिफरेंट साइट्स। आप छोड़िए साइट्स पे, आप आ जाइए सीधे सीधे ऐप पे। आप आइए IBPS गाइड ऐप। ध्यान रखिएगा आप IBPS गाइड ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे आप जाइए एंड डाउनलोड करिए IBPS गाइड की ऐप। वहां पे एक सेक्शन होता है क्विज का। इस क्विज के सेक्शन में आपकी मैथ्स की क्विज भी होती है, आपकी रीजनिंग की क्विजेस भी होती है, आपकी इंग्लिश की क्विजेस भी होती है, आपकी GA CA की क्विजेस भी होती है। तो रेगुलरली क्विज अपडेट होती है 10 क्वेश्चंस के साथ में डेली विद टाइमर भी यहाँ पे होता है ताकि आप अच्छे से क्विज लगा सके। क्विज से क्या होगा, आपको एक सर्टेन टाइम के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। एक सर्टेन टाइम के अंदर सर्टेन क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब वो क्वेश्चन किसी को नहीं पता होता, सडन आता है, तो वो एक अच्छा तरीका होता है आपके दिमाग को एक अच्छे से बूस्ट करने का कि कोई भी सडनली क्वेश्चन आ गया आपने उसे अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 10 पे, दैट इज अटेम्प्ट एट लीस्ट 1 फुल मॉक लेंथ टेस्ट डेली एंड डू द एनालिसिस बाय योरसेल्फ। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द की पॉइंट। ध्यान रखो ये की पॉइंट है। इसके अंदर मैंने आपसे बस यही कहा है, एक फुल मॉक लगाओ, प्री का लगाओ, मेंस का लगाओ जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, प्लस फुल एनालिसिस करो उसका। क्या करो? फुल एनालिसिस करो। क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, मॉक लगा रहे हो, कोई फायदा नहीं। अगर आप एनालिसिस ही किए जा रहे हो, 2 दिन लगा दिए, 3 दिन लगा दिए, 4 दिन लगा दिए, 5 दिन लगा दिए, एनालिसिस पे एनालिसिस चल रहा है, कोई मतलब नहीं। आपको कम से कम बोला गया है एक लगाओ। प्रीलिम्स का तो यार लगा ही सकते हो, ठीक है। मेंस आप 2 दिन में एक लगाओ। ध्यान रखिएगा मेंस आप 2 दिन के अंदर एक लगाओ, लेकिन प्रीलिम्स आप 1 दिन में एक लगा सकते हो विद द फुल एनालिसिस। ये जरूर करिए, इससे आपको अपने वीक एरियाज पते लगेंगे, इससे आपको आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज पते लगेंगे, इससे आप ये भी देख पाओगे कि मैं कितना टाइम ले रहा हूं, और जो मैनेजमेंट ऑफ टाइम का सबसे बड़ा इश्यू है ना, वो सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल वो क्या है? एंड एट लास्ट टेक प्रॉपर डाइट। आपको अपनी डाइट प्रॉपर लेनी है। स्लीप टू रिमेन फिट एंड हेल्दी। तो खूब अच्छे से सोइए, खूब अच्छे से खाइए, ताकि आप अपने दिमाग को हेल्दी रख सको। क्योंकि जब आपका दिमाग हेल्दी होगा, जब आपकी बॉडी हेल्दी होगी, जब आप फिट होंगे, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर परफॉर्मेंस। आपकी हेल्थ, आपका बॉडी, आपका फिटनेस, आपकी प्रॉपर डाइट, आपकी स्लीप, सब कुछ आपकी परफॉर्मेंस पर हो, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। और क्यों एक बैंकिंग एस्पायरेंट्स को गाइडली का एक्सप्रेस वीडियो कोर्स चूज करना चाहिए, ये मैं आपको यहाँ पे आने वाले 3 मिनट में गाइड कर सकता हूँ। 3 मिनट में मैं आपको बता दूंगा कि गाइडली का एक्सप्रेस कोर्स में क्या स्पेशल है। तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो आप सभी जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, आपकी क्लासेस नहीं चल रही है, कोई भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट नहीं है, आपकी पढ़ाई बीच में अटक गई है। अगर ऐसा कुछ है तो मेरे पास सॉल्यूशन है इस चीज का, और मेरे पास है या हमारे पास है गाइडली की टॉप फैकल्टीज, इंडिया की टॉप फैकल्टीज, जो कि बैंकिंग के अंदर अपना एक वजूद बना के रखी हुई है काफी ज्यादा। और आप देख सकते हैं कि गाइडली एक्सप्रेस वीडियो कोर्स में क्या क्या है। नाउ यू कैन सी
कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, यानी कि आप जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक यूज करो इस कोर्स को। और इस कोर्स में हर एक वीडियो अपडेट होता रहेगा कॉन्टिन्यूअसली, और कोर्स में आपको मैं बता दूं हर चीज ऐड है। देखिए आप ध्यान से, 400 से ज्यादा पीडीएफ है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे आपको मिलेगी, कोई ओल्ड पैटर्न नहीं है। वीकली यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, डाउट सेशन हो रहा है, ताकि आपके सभी डाउट को क्लियर करके आगे बढ़ा जा सके। आप ये देखिए, एक सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको ऐड किया जाएगा जब आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं। इसमें क्या होगी, हम आपके डाउट डे टू डे भी खत्म करेंगे, और साथ में कोई भी अपडेट होगी पीडीएफ की, क्विज की, एग्जाम की, नोटिफिकेशन की, एवरीथिंग विल गिव यू है। आपको कहीं पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में क्या होगा, प्रीलिम्स भी होगा और मेंस भी होगा, और पीओ और क्लर्क दोनों होगा। चाहे आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको यहाँ पे उसकी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज जहां पे है आपके पास ऑल अपकमिंग एग्जाम की, तो आपको इसको अलग से परचेज नहीं करना, और पूरा पैसा वापस, ध्यान रखिएगा, पूरा पैसा वापस है। आपका सिलेक्शन होते हैं, आप हमें स्क्रीनशॉट दीजिए कि सर मैंने एनरोल किया था गाइडलाइन एक्सप्रेस वीडियो कोर्स में एंड आई गेट अ सिलेक्शन, अब मुझे मेरा पैसा वापस है। हम बहुत खुशी से आपको आपका पैसा वापस रिफंड करेंगे। इस कोर्स में प्रीलिम्स के और मेंस के सभी क्वेश्चन इंक्लूड है, आपको कहीं पर कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप बस अपनी फैकल्टी को बोलो कि सर रीजनिंग का चाहिए, मैथ्स का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, जीए का चाहिए, सीए का चाहिए, वी विल प्रोवाइड यू, हम आपको कोर्स में प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो कोर्स का मोबाइल ऐप पे और लैपटॉप पे दोनों पे देख सकते हो, और ये कोर्स का कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पास है। इसको आप कैसे एनरोल कर सकते हो, आप सीधे सीधे जाइए हाउ टू एनरोल एक्सप्रेस वीडियो कोर्स, सिंपल e-store.ipsguide.com e-store.ipsguide.com। और अब आप देखिए इसमें क्या क्या है, हाई लेवल के पजल सिटिंग अरेंजमेंट का कोर्स जो कि मैं 100 से ज्यादा घंटे का बनाऊंगा, 150 से ज्यादा वीडियोस मिलेंगे। डीआई का पूरा कोर्स है, यहाँ पे हर तरह की डीआई आपको यहाँ पे मिलेगी जो कि यशराज सर ले रहे हैं। यहाँ पे अर्थमेटिक का पूरा की पूरा कवरेज जो किया जा रहा है वो अमित सर के द्वारा किया जा रहा है, और रीजनिंग के मिसलेनियस टॉपिक का कवरेज यहाँ पे रोहित सर के द्वारा किया जा रहा है। सेम इसी तरीके से अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हमारे इंग्लिश एक्सपर्ट है नरेंद्र सर यहाँ पे कर रहे हैं, और जनरल और बैंकिंग को यहाँ पे अभिजीत सर कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारी 6 फैकल्टीज हैं जो कि आपके सभी सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करेंगे, और ये कोर्स का फुल डिटेल है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप इस कोर्स के बाद 2020 के किसी भी एग्जाम की बात करता हूँ, मैं क्यूओ की बात करता हूँ, मैं क्लर्क की बात करता हूँ, आप बहुत अच्छे से एबल हो जाएंगे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आगे देखिए, इस कोर्स की बात करता हूँ। इस कोर्स की प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। वो क्या है कि इस कोर्स की प्राइस मात्र 1499, केवल 1499 रुपीज। यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। क्यों? आप सोचिए सर इस कोर्स की कीमत तो 4 है, कोई तो 7,000 रुपए ले रहा है, कोई 10,000 रुपए ले रहा है, आप 1499 दे रहे हैं। वो इसीलिए दे रहे हैं गाइस क्योंकि वी वांट सिलेक्शन। हम यहाँ पे केवल आपका सिलेक्शन चाहते हैं, हम यहाँ पे बिजनेस के लिए नहीं है, लिटरली बिजनेस के लिए नहीं है। अगर बिजनेस के लिए तो आप मुझे जानते हैं, आई एम फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, और मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है इस मार्केट में, इस फील्ड में, इस एजुकेशन में मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है। अगर मेरे कोर्स को भी बढ़ा करके भी सेल किया जाए 2000 तक का, तो केवल रीजनिंग ही, कोई भी एजुकेशन जहाँ पे मैं काम करता था, करता हूँ या आगे होगा, वो हो सकता है सेल कर। लेकिन सोचिए, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है गाइडली का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मनी माइंडेड नहीं है, यहाँ पे हम केवल सिलेक्शन माइंडेड है, हमें केवल सिलेक्शन चाहिए। और इसमें भी सबसे बड़ा फायदा क्या है कि 5% ऑफ मिलेगा, और 1424 में आपको ये कोर्स मिलेगा अगर आप मोबाइल ऐप के थ्रू परचेस करते हैं आईपीएस गाइड की, ठीक है। तो आईपीएस गाइड की मोबाइल ऐप के थ्रू अगर आप परचेस करते हैं तो आपको 5% ऑफ भी मिलेगा। इसी तरीके से इस कोर्स के स्पेशल फीचर्स और देख लीजिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर भी है जो कि पीछे रह गया। 600 से ज्यादा वीडियोस आपको मिलेंगे और 500 से ज्यादा घंटे की स्टडी होगी। नेशनल लेवल की आपकी पायनियर फैकल्टीज हैं जो कि आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली है, क्विजेज, ई बुक्स, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। कैसे हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, कैसे टॉपर की शॉर्टकट टेक्निक्स होती है, वो आपको बताया जाएगा। एक्सपर्ट यहाँ पे होंगे, और जो इस समय बैंकिंग में काम कर रहे हैं वो लोग भी यहाँ पे होंगे, ताकि आपको अच्छे से गाइड किया जा सके। इसीलिए इस कोर्स को हमने बहुत इकोनॉमी बनाया है, क्योंकि हम जानते हैं लॉकडाउन है यार, लॉकडाउन में लोग कहीं जॉब पे नहीं जा रहे हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें जो वो फेस कर रहे हैं, और इसी परेशानी को दूर करने के लिए हमने मात्र इस कोर्स को सबसे लोवेस्ट प्राइस पे रखा है। आई होप सो गाइस, आप सभी को एक कोर्स पसंद आया, ये चीजें पसंद आई, और आपको एक 11 गोल्डन रूल हमेशा याद होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं ना, सिलेक्शन निकालना चाहते हैं, गो फॉर इट।
ये 11 गोल्डन रूल अपने दिमाग में रखिएगा, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आपको बता दूं। मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत सारी चीजें मैंने सर्च करके, बहुत सारे हमारे जो सिलेक्टेड एस्पायरेंट्स है एसबीआई पीओ के, उनसे बात करके और फिर मैंने ये गोल्डन रूल्स बनाए हैं आपके लिए। आई होप आपको ये अच्छे लगेंगे और आप इसके पर फोकस करेंगे। अगर आप गाइडलाइन एक्सप्रेस कोर्स के अंदर परचेज करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं अपने आप को, तो नीचे हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी क्वेरी को है ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आप परचेज ही करना चाहते हैं, estore.ibpsguide.com और आप यहाँ पे जाके सीधा इसे परचेज भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर।